Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to start your geography book and chapter number 3, drainage system. So let's read about the drainage. The term drainage describes the river system of an area. Some streams following from different directions come together to form the main river, which ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an ocean. The area drained by a single river system is called a drainage basin. Any elevated area such as mountain or an upland separates two drainage basins. Such an upland is known as a water divide. तो चिल्ड्रन, ड्रेनेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक नदी रिवर सिस्टम को एक्सप्लेन करता है. यदि हम मैप को देखें तो हम पाएंगे कि जो डिफरेंट डायरेक्शंस से छोटी छोटी नदियाँ जो हैं, धाराएँ एक साथ मिल जाती हैं और एक नदी का निर्माण करती हैं और फिर वो लास्ट में किसी भी लेक में या समुद्र में या फिर ओशियन में जा कर के मिल जाती हैं. इस तरह से एक जो रिवर सिस्टम होता है, जिस क्षेत्र का जल वहाँ प्रभावित होता है उसे ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है. और ऊंचा क्षेत्र है जैसे पर्वत या ऊंची भूमियाँ हैं, वो क्या करते हैं, दो पड़ोसी ड्रेनेज बेसिन्स को मिला करके एक दूसरे को अलग कर देती हैं और इस तरह से जो है वो वाटर डिवाइडर बनता है. और यदि हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम, उसमें द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स. चलिए नोट्स के थ्रू हम इनको समझ लेते हैं. सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर. चैप्टर 3, जियोग्राफी, ड्रेनेज. ड्रेनेज इज अ टर्म सिग्निफाइंग द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. A drainage basin or river basin is an area which is drained by a simple river system. An upland that separates two drainage systems that are next to each other is called a water divide. On the basis of origin, there are two river systems of India, the Himalayan rivers and the peninsular rivers. Himalayan rivers are rain-fed and snow-fed, so they are water in them throughout the year. That is, therefore they are perennial. Himalayan rivers create meanders, oxbow lakes and other depositional feature on their course. Peninsular rivers are seasonal, mostly depending on rainfall. Most of the rivers of peninsular India originate in the western Ghats and flow towards the Bay of Bengal. चिल्ड्रन, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो बेसिक चीज़ें हैं उसे देखिए कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वह क्या है, किसी एरिया के रिवर सिस्टम को सिग्निफाई करता है. ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन जो होता है वो रिवर सिस्टम, यदि कहीं पर सिंगल रिवर सिस्टम होता है तो वह ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन कहलाता है किसी एरिया में. और जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है, यदि टू ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ पर वाटर को वो डिवाइड कर रहे हो तो फिर वो वाटर डिवाइड कहलाता है. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हमारे भारत में जो रिवर सिस्टम है वो दो प्रकार के हैं, एक तो हिमालयन रिवर्स और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स. हिमालयन रिवर्स जो हैं वहाँ पर ज़्यादातर बारिश होती है या स्नो होता है, स्नो फेड, इसलिए उन्हें रेन फेड या स्नो फेड रिवर्स बोला जाता है और इसी वजह से वहाँ पर पूरे ईयर वो पानी से भरी हुई होती हैं. और जो हिमालयन रिवर्स हैं वो मींडर्स हैं, ऑक्सबो लेक्स हैं और दूसरे डिपोजिशनल फीचर्स हैं उनको बनाती हैं. पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल रिवर्स कहलाती हैं जो कि मोस्टली रेन पर डिपेंड करती हैं कि रेनफॉल जब होगा तब वो भर जाती हैं और समर सीजन में वो ड्राई हो जाती हैं. अब हिमालयन रिवर्स की बात की जाए. द हिमालयन रिवर्स, अ रिवर अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम. The major Himalayan rivers are the Indus, the Ganga and the Brahmaputra.
हिमालयन रिवर्स की जो मेन बड़ी नदियां हैं वो है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पर जो ये 3 नदियां बहती हैं इसलिए इन्हें ट्रिब्यूटरीज का नाम दिया जाता है। इंडस रिवर सिस्टम में है राइजिंग नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत। द इंडस एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Rivers Satluj, Beas, Ravi, Chenab and Jhelum join Indus near Mithankot, Pakistan and flow southwards to fall into the Arabian Sea east of Karachi with a total length of 2,900 km. The Indus is one of the longest river of the world. जो इंडस रिवर है वो तिब्बत के पास मानसरोवर लेक से उसका उद्गम हुआ है और भारत में वो जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के अब जो कि यूनियन टेरिटरी है लद्दाख से वहाँ हमारे भारत में एंटर करती है। और रिवर सतलुज, बीस, रावी, चेनाब और झेलम जो है वो इंडस रिवर को ज्वाइन करती हैं मिठानकोट में और उसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ बहती हुई अरेबियन सी में जा कर के मिल जाती हैं और टोटल लेंथ है 2,900 किलोमीटर। अब हिमालयन रीजन की सेकंड रिवर है गंगा रिवर्स। तो गंगा रिवर सिस्टम देखिए। द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा आर कॉल्ड भागीरथी। भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग। Ganga meets the tributaries from the Himalayas such as Ghagra, Gantak and Kosi. A major river Yamuna arising from Yamunotri glacier in the Himalayas joins Ganga at Allahabad. Other tributaries Chambal, Betwa and Son come from peninsular uplands to join Ganga. Ganga is joined by Brahmaputra and flows through Bangladesh to reach the Bay of Bengal. The delta formed when the Ganga and the Brahmaputra flow into the Bay of Bengal is known as the Sundarban Delta. The length of the Ganga is over 2,500 km and it develops large meanders. तो चिल्ड्रन अब गंगा रिवर सिस्टम की बात की जाए तो गंगा का हेड वाटर जो है वो भागीरथी है। गंगा को भागीरथी भी बोला जाता है और भागीरथी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं तथा उत्तराखंड के देवप्रयाग में फिर अलकनंदा में मिलती हैं और इसके साथ साथ हरिद्वार के पास फिर ये जो माउंटेन रीजन है वो उसको छोड़कर फिर प्लेन रीजन में प्रवेश करती हैं और हिमालय से बहुत सारी नदियाँ आकर गंगा जी में मिल जाती हैं जैसे यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। और यमुना जो रिवर है वो हिमालय से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं और यहाँ के फिर राइट साइड में वो पैरेलल बहती हैं गंगा के तथा इलाहाबाद में फिर जा कर के मिल जाती हैं। इसके जो गंगा जी की लेंथ है वो 2,500 किलोमीटर है और बे ऑफ बंगाल में जा कर के ये मिल जाती हैं तथा वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। हिमालय से निकलने वाली तीसरी इंपॉर्टेंट रिवर है द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सो चलिए देखते हैं। ओरिजिनेटिंग इन तिब्बत वेरी क्लोज टू द सोर्सेस ऑफ इंडस एंड सतलज, ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश टू फ्लो टू आसाम joined by many tributaries. The tributaries that join Brahmaputra are Dibang, Lohit and Kanula. The Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam to form many riverine islands. Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the river bed to rise. अब जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये ओरिजिनेट हुई है तिब्बत से और इसके बाद हमारे भारत में ये ज्वाइन करती हैं अरुणाचल प्रदेश से हमारे भारत में ये एंटर करती हैं जो होकर के ये आसाम में बहती हैं। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं इनकी और ये ट्रिब्यूटरीज़ जो हैं इन्हें ज्वाइन करती हैं दिबांग, लोहित एंड कैनुआ, ये मेन ट्रिब्यूटरीज़ हैं। इसके साथ साथ जो ब्रह्मपुत्र हैं ये एक ब्रॉडर चैनल बनाती हुई आगे बढ़ती हैं आसाम में और बहुत लंबी जो इनकी लेंथ है बहुत सारे ये आइलैंड को कवर करती हैं। इंडियन रिवर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो ब्रह्मपुत्र हैं वो बहुत सारे ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट लेकर के आती हैं और इससे जो है रिवर बेड का निर्माण होता है।
अब पेनिनसुलर रिवर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।